नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं आज की खास खबर। 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। हर कोई अपने लिहाज से इस बजट को डिकोड करने में लगा है। हर तबके का आदमी बजट पर अपने लिए कुछ ना कुछ तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है। वैसे तो सरकार से ऐसी कोई लोक भावना घोषणा नहीं हुई है जिससे देश में तहलका मच जाए। सरकार ने ना तो टैक्स में कोई बदलाव किया है और ना ही पीएम किसान की किस्तों की रकम में बढ़ोतरी की है। वैसे सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है। सरकार ने गरीबों को और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। पीएम किसान योजना पर ध्यान दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बजट में कौन कौन से अहम ऐलान हुए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि सैलरीड क्लास इसका पूरे बजट भाषण में इंतजार करता रहा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 25,000 रुपए के सभी टैक्स विवादों निपटाते हुए डिमांड नोटिस को वापस ले लिया है। इस फैसले से कई लोगों को फायदा होगा, साथ ही कई टैक्स विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सरकार ने इस बार भी अफोर्डेबल हाउसिंग लेकर घोषणा की है। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान किया है ताकि किराए के मकान में रहने वाले शख्स के पास अपना खुद का मकान हो। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों को बनाने का ऐलान किया है, जिससे गरीब और लोगों के सिर पर छत मिल सकेगी। साथ ही देश के 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी ऐलान किया है। यह फ्री बिजली रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। वहीं सरकार ने देश के इंफ्रा पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, जिसकी वह सरकारी खर्च में लगातार इजाफा भी कर रही है। इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले बजट के मुकाबले 11.1% का इजाफा किया गया है, जिसका मतलब है कि इस बार सरकार 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। वैसे मौजूदा वित्त वर्ष में यह रकम 10 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें 37% का इजाफा भी किया गया था। सरकार की कमाई टैक्स से होती है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो। अब तो सरकार के लिए जीएसटी भी कमाई का एक बड़ा सोर्स बन गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का अनुमान लगाया है। वैसे मौजूदा वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान से ज्यादा करीब 27 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो चुका है। वैसे इसके और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान भी है। अंतरिम बजट में रक्षा बजट में भी इजाफा किया गया है। यह इजाफा काफी मामूली देखने को मिला है। वहीं आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 के लिए इस बजट में करीब 26,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। इसका मतलब यह है कि 4.37% बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ को लेकर भी ऐलान किया गया है। बजट के अनुसार आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं अभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पहुंचाई जाएंगी। बजट में देश के सभी जिलों में अस्पताल स्थापित करने की भी योजना है। वहीं दूसरी ओर देश की बच्चियों के लिए खासकर यह ऐलान किया गया है कि सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए 9.14 साल की लड़कियों का टीकाकरण कराने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में 517 नए हवाई रूट तैयार किए जाएंगे। वैसे देश में टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। देश में 517 नई हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ पैसेंजर का आगमन हुआ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दे दिए हैं। 3 घरेलू विमानन कंपनियां एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर ने मिलकर एक साल में कम से कम कुल 1120 विमानों का ऑर्डर दिया है। बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कम से कम 5 प्रमुख योजनाओं के बजट में इजाफा किया है। मनरेगा आवेदन
43.3% बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। वहीं आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के बजट में 4.2% का इजाफा किया गया है, जो 7,500 करोड़ रुपए का इसका बजट बन रहा है। पीएलआई योजनाओं के बजट के लिए 33.5% बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। वहीं सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए वित्त वर्ष 2025 में इजाफा करीब डबल कर दिया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में इसका बजट 3,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपए किया गया है। सोलर एनर्जी के लिए भी बजट में इजाफा करते हुए वित्त मंत्री ने 2025 में 85,000 करोड़ रुपए का किया है, जबकि वित्त वर्ष में 2024 का एलोकेशन 4,970 करोड़ रुपए था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जबकि वित्त वर्ष में इसका बजट 297 करोड़ रुपए निवेश टारगेट कराया। वहीं विनिवेश पर फोकस किया गया है, लेकिन टारगेट किसी भी साल पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से इस साल अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश के टारगेट को कम कर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में इसका टारगेट 50,000 करोड़ रुपए तय किया गया था। इस बार अंतरिम बजट में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन कर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल जो ताजा जो बजट है जो आज पास हुआ है, उसको लेकर कई जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ को ये आ रहा है और कुछ को समझ में नहीं आ रहा है।